आज से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो बीए बीएससी में थर्ड सेम में आते हैं उसका सिलेबस स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी, जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी शॉर्टकट में बोला जाता है, इसका एक पेपर होता है थर्ड सेम में बीए बीएससी में, आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिक समझ में आएगा तभी तो आगे इंटरेस्ट बनेगा, तभी तो हम कर पाएंगे। ठीक है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एक होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये पढ़ना पड़ेगा। मान लो एक फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है, अगर ये एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते फिर तो सेवरल वेरिएबल फंक्शन हो गया, फिर तो इसका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का तो मतलब ही नहीं रहा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक फंक्शन है एक्स वाई का लेकिन वाई की वैल्यू डिपेंड करती है एक्स पे, मान लो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब डिपेंडेंट बन गया ना, वाई जैसे ही एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ना तो वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक बात है। अब कई बार बच्चे, मैं जब एक बार समझाता हूँ कि मान लो एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की 4 आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगी, तो y की वैल्यू चेंज हो रही है ना अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x। अब मैं कई बार एक क्लास में समझाता हूँ तो बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर वैल्यू तो x की भी चेंज हो सकती है, y को पुट करेंगे x की बदलेंगे। बच्चों आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चेंज तो हो सकती है, जैसे क्योंकि इनके बीच में रिलेशन है तो इसकी वैल्यू चेंज करोगे इसकी भी होगी। लेकिन एक वैल्यू, एक फंक्शन होता है, एक वेरिएबल होता है, और वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट डोमेन में से पुट होती है। +1 में आपने पढ़ा होगा, तो डोमेन में से x की वैल्यू पुट होगी और फिर y की वैल्यू बनेगी। तो कई बार एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है तो उसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक बात है। अब मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझाने से पहले मैंने आपको बताया, जैसे इस प्रकार से अगर डिफाइन हो, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब x की वैल्यू तो डायरेक्ट डोमेन में से पुट होंगी लेकिन y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x आएंगी, यानी कि x की जो वैल्यू होंगी उसके अकॉर्डिंग ही y की वैल्यू आएंगी। इस प्रकार का फंक्शन है। अब सुनना बच्चों, मेरी बात सुनना, मैं जैसे बोल रहा हूँ जो बुक में लिखी मिलती है बच्चा रट्टा मार लेता है, उसको पता होता नहीं है क्या है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से सुनना बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से सुनना, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच में कोई भी वेल डिफाइन रिलेशन बना देना ही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। दोबारा सुन लें, ए रिलेशन, अगर बुक की वर्डिंग की बात करें, ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे ये आपने +2 में पढ़ी होगी, +2 का टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे 2 टॉपिक हो जाते हैं, ओडी पीडी। ये आपने पिछले सेम में पढ़ ली होगी, सेकंड सेम में ओडी, अब जो थर्ड सेम में आ गई वो आपकी क्या है, पीडी। अब इसके बीच में आपने समझना पड़ेगा बच्चों, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो तो डेरिवेटिव टोटल वाला यूज होता है। लेकिन मान लो z 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ऐसे 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर गया, x + y²। अब ये तो एक वेरिएबल पे तो स्क्वायर होना कोई जरूरी, क्यूब भी हो सकता है, कभी रट्टा मार लो स्क्वायर ही है, या कुछ और भी हो सकता है, साइन x वगैरह, डिपेंड वेरिएबल डिपेंड होने का। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए ना, एक से ज़्यादा वेरिएबल, तो z का डेरिवेटिव तो देखो दोबारा वही पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक तो ठीक है, चाहे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, कितने डिपेंडेंट हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद कौन सा वर्ड आता है, डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, विद रिस्पेक्ट टू, इस वर्ड को समझना, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अब इस बात पे टक गए ना, कितने इंडिपेंडेंट होंगे, अगर 2 इंडिपेंडेंट होंगे 2 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव आऊगा, 3 इंडिपेंडेंट होंगे 3 के विद रिस्पेक्ट टू। मान लो यहाँ 2 इंडिपेंडेंट है, एक x एक y, तो z का डेरिवेटिव एक बार विद रिस्पेक्ट टू x होगा और z का डेरिवेटिव एक बार विद रिस्पेक्ट टू y। d की बजाय देखो, जब टोटल डेरिवेटिव होता है d से डिनोट करते हैं, जब ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है इस करली के निशान से करली बोलते हैं इसको, वैसे डेल का निशान होता है, डेल से डिनोट करते हैं। करली वर्ड भी अपने यहाँ पर लोकल, अपना जो नॉर्थ इंडिया है उसमें करली वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, करली z, करली x, करली z y, करली y। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, जब
एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए। बच्चों जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट आएंगे, क्योंकि अपनी जो डेफिनेशन थी उसमें था डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अगर दो इंडिपेंडेंट हो गए, दो के विद रिस्पेक्ट टू, तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है। और जब पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाए, तब उसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो टोटल डेरिवेटिव ये वाली टर्म होती है, तब उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने अब पढ़ना है, ठीक बात है। पहला चैप्टर जो है पीडी में वो आपका फॉर्मुलेशन है, मतलब पीडी बनानी है किसी इक्वेशन की। इस आपके जो सिलेबस है बीएससी लेवल का, उसमें कुछ नोटेशन आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। जब तक उनको ना बोला जाए कि इनका कुछ और मतलब है, तब तक आपने उनको ये मानना है। एक फंक्शन है, उसमें जेड हो सकता है एक्स वाई। अगर इस प्रकार से फंक्शन आपको दिया गया है तो पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने ये अंडरस्टूड मान के चलना है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब भी ये तीन वेरिएबल आपको दिए गए हों, जब भी ये तीन वेरिएबल आपको दिए गए हों, तो आपने ये मान के चलना है कि एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। फिर आपने कुछ नोटेशन और याद रखनी है, करली जेड डिवाइड करली एक्स। इसका पूरी यूनिट के अंदर, मैथ के अंदर अपना नाम पी रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई स्टैंडर्ड नोटेशन है पूरे संसार में, कभी ये बदल ही नहीं सकती। नोटेशन तो नोटेशन होती है भाई, एग्जाम में बदल भी दे, लेकिन उसने देना पड़ेगा। लेकिन अपनी बुक्स के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर या बीएससी लेवल पे जब तक ना बोला जाए तो इसका नाम क्या मान के चलना, पी। अगर ये गिवन हो तो आप इसकी जगह पी लिख सकते हो, और पी गिवन हो तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका नाम क्या होता है, क्यों। ये दो नोटेशन आपको याद होनी चाहिए। और फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है वो फॉर्मुलेशन पीडी पे आता है, पीडी कैसे बनती है। वो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, पीडी कैसे बनती है। मान लो एक इक्वेशन है ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू जेड। ये हो सकता है, ये इक्वल टू कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इक्वल टू ये जेड भी हो सकता है, इक्वल टू कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। इस प्रकार की इक्वेशन आपकी होती है, और तब आपने वैल्यू निकालनी होती है कि पीडी क्या बनेगी, ठीक बात है। बच्चों कई बार ये होता है आपका कि कितने वेरिएबल हैं, कैसे एलिमिनेट होंगे, आपकी बुक में रूल लिख देते हैं कि कितने वेरिएबल हैं। बच्चों वो ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब आपने पीडी बनानी है, देखना पीडी कैसे बनेगी। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। ये लिखा आता है भी फॉर्मुलेशन द पीडी, इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, और एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, वो आपने समझना क्या होता है। बच्चों एक बात सुनना, आपको एक नोटबुक लेने के लिए भेजा गया है। एक नोटबुक है, कोई भी आपको कोई एक नोटबुक खरीद के लिया, और आप शॉप से वो खरीद के ले आए, और वो नोटबुक आप 100 रुपये में खरीद के ले आए, ठीक है। और दूसरा बच्चा उसको 80 रुपये में खरीद लाया, तो आपका जो प्राइस है वो अच्छा नहीं माना जाएगा कि आप भाई गलत वेस्ट करके आए हो। अब कोई बच्चा बोले कि सर 100 रुपये की नोटबुक है, मैं उसको 500 में खरीद के ला सकता हूँ। कॉमन सेंस है, कोई भी ला सकता है। अगर आपके बुक डिपो के पास जाओगे, वो बोलेगा 100 रुपये की नोटबुक आप मैं तो 500 में लेऊँगा, तो कहते ले जा भाई 500 में ले जा, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कस्टमर मिल जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं रखता, अगर 100 रुपये की नोटबुक है उससे कम में ले आओ, ठीक है। ये मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ अगर बनाई जाए ना, बनानी हो, मिनिमम यूज में किसने बनाई है वो ठीक माना जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, अब मैं सवाल समझाता हूँ और फिर इसका यूज बताता हूँ। इस एग्जाम्पल का क्या यूज है, आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मैं कहता हूँ जैसे कांस्टेंट या ए और बी कांस्टेंट है, ये नज़र नहीं आने चाहिए, ये एलिमिनेट करने आपने किसी प्रकार से यूज करो। और करने के लिए आपके पास डेरिवेटिव है, आप डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया, ये क्या बन गया ए, ठीक है। और x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया, क्योंकि इसमें तो x है नहीं तो ये 0 बन जाएगा। और इसका डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, देखो x के विद रिस्पेक्ट टू y का 0 होगा और y के विद रिस्पेक्ट टू x का 0 होगा, लेकिन z का तो x के विद रिस्पेक्ट टू भी निकलेगा और y के विद रिस्पेक्ट टू भी। और इसका नाम मैं क्या मान के आया था, p। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, p। अब एक बच्चे का नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, सर जैसे ये डेरिवेटिव किया, अब ए आ गया, मैं एक बार और डेरिवेटिव कर दूंगा 0 आ जाएगा। जैसे एक बार डेरिवेटिव कर दो 0, उस साइड डबल डेरिवेटिव हो जाएगा और सीधा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक बात है। अब कहते हैं सर एक कोई भी सवाल हो, ये तो कोई सवाल बना ही नहीं, बहुत आसान सवाल है, किसी भी सवाल का मैं 3-4 बार डेरिवेटिव कर दूंगा और कितने बड़े कॉन्स्टेंट हो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे।
ठीक है, लेकिन आंसर आपका गलत होगा, उसको ठीक नहीं माना जाएगा। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल समझा था मिनिमम वैल्यू, यानी कि आंसर वो ठीक होगा जिसने मिनिमम ऑर्डर के डेरिवेटिव यूज किए हैं। अगर किसी ने फर्स्ट ऑर्डर का, यानी कि ये तो डबल डेरिवेटिव हो गया ना, किसी ने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज करके इसका आंसर निकाल दिया और किसी ने सेकंड ऑर्डर का, तो वो ठीक माना जाएगा जिसने फर्स्ट ऑर्डर का यूज करके निकाला है। यानी कि सेकंड ऑर्डर पे आपने तब पहुंचना है जब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज करके आंसर निकालना पॉसिबल ना हो। इसका फर्स्ट ऑर्डर से निकल जाएगा। बुक के शुरू में मैंने पहले बताया था, दिया गया है ये कि कोई कब फर्स्ट ऑर्डर का कब होगा, कब सेकंड होगा, लेकिन वो जस्ट ट्रिक है, कोई कन्फर्म फार्मूले नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू पी। अब इसका इक्वेशन नंबर 1 का ही डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स का 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, बी, और ये क्या जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसका नाम मैंने क्या याद करवाया है, क्यू। ए की वैल्यू क्या आएगी पी और बी की क्या आएगी क्यू। इस सवाल में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग ए इक्वल टू सॉरी वैल्यू ऑफ लिख दो यार, ऐसे लिख दो, ए इक्वल टू पी एंड बी इक्वल टू क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। वी हैव मैं क्या मिलेगा भाई, इसमें पुट करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए की जगह पी पुट कर दिया और इसकी जगह क्यू पुट कर दिया, और देखो एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसमें ए बी कोई भी कांस्टेंट नहीं है। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, एक बार देख लेना, बेसिक पीडी का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।